नमस्कार, मुंबई का स्वाभिमान में आप सभी का स्वागत है। मैं रोशनी दुबे। अब हमारी बात होने जा रही है वेस्ट कामगार के यूनियन नेता दिनेश सिंह जी से। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहते हैं कि बीजेपी के राज्य में महंगाई आसमान छू रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई आसमान छूने का कारण है डीजल पेट्रोल पे कंट्रोल ना करना, जिसकी वजह से माल ढुलाई महंगा पड़ता है। सब चीज़ वस्तुएं खाने पीने की महंगा है। और आज के 7 साल पहले बीजेपी का ही नारा था, बहुत हुआ महंगाई की मार। अब की मोदी सरकार, तो आप लोगों के सामने मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि बहुत हुआ आपकी सस्ती सरकार, हमको लौटा दो 2013 की सरकार। इन्होंने डीजल पेट्रोल बाजार भाव से है, तो कांग्रेस शासनकाल जब भी चल रहा था 2013 के पहले, तो हमारी डीजल पेट्रोल की $135 के हिसाब से प्रति बैरल मिलता था, लेकिन उसको कांग्रेस सरकार में रेगुलेटर करके 70-72 रुपये में चला रही थी। आज के डेट में क्रूड ऑयल जो आता है, चाहे डीजल का हो चाहे पेट्रोल का हो या मट्टी तेल का हो, उसकी कीमत $60 प्रति बैरल है। उस हिसाब से पब्लिक को डीजल पेट्रोल 50 रुपये के अंदर मिलना चाहिए, जीएसटी वगैरह लगा करके। लेकिन ये निम्न निम्न प्रकार के इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, जिसके कारण आज 109-110 रुपये महंगाई है, 100 रुपये के पार डीजल है। आदमी को सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं मोदी जी सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इस पर विचार करे और जल्दी से जल्दी इस पर कोई ठोस निर्णय ले, यही मेरा कहना है। तो वहीं पे हम दूसरी बात करने जा रहे हैं कि 8 महीने से धरना, मतलब किसान धरना आंदोलन पे है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो मोदी जी की हठ धर्मिता है। आपने जो बिल लाया वो अच्छा है या बुरा है, अगर वो किसानों को पसंद नहीं है, आज ठंडी से लेकर के बैठे हैं, करीब करीब गरीब किसान भाई हमारे 500 के ऊपर शहीद हो चुके हैं, तो मोदी जी को तो सुनना चाहिए, क्योंकि आपको सत्ता में बैठाने का उनका भी भागीदारी है। लेकिन ये कि आज आप ऐसा कर लिए हैं कि उनको मवाली बोलते हो, गुंडा बोलते हो और खालिस्तानी बोलते हो। तो मोदी जी, आपके सरकार को, मंत्रियों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुला करके उनकी समस्या क्या सुनिए। आप अडानी और अंबानी का घर बनने के लिए आप एमएसपी बोलते लागू रहेगा, लेकिन आप बताइए, उनको स्टोरेज आपके कानून लाने के पहले खुल गए थे और उनको अनलिमिटेड स्टोर करने का आप परवानगी दिए हैं। जो भी माल खरीदेगा, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, तो कल को ब्लैक में बिकेगा, इसकी गारंटी क्या है? इसके लिए एमएसपी का जो रेट है, कर उपभोक्ता और खरीदार दोनों के लिए उसका आप एक कंसेंट तैयार कीजिए कि हम किसानों से ये भाव मिलेंगे और पब्लिक में ये भाव बेचेंगे। आपने किसानों को तो निर्धारित कर दिया, पब्लिक में क्या भेजेंगे वो आपने निर्धारित नहीं किया। आप हमसे 17 रुपये 18 रुपये मिलेंगे और कल को वही माल आप 40 रुपये 50 रुपये किलो बेचेंगे। इस पर आपको कंट्रोल लाना चाहिए कि अगर बाबा मैं किसानों से इतने में ले रहा हूँ, तो आम उपभोक्ता जो उसके यूज करते खाने पीने की कीमत इससे ज़्यादा में नहीं बिकेगी। ये सब बैठ कर के किसानों से चर्चा करके ये सब लाना चाहिए। तो मेरा मोदी जी से अनुरोध है कि आप ये पार्लियामेंट में जो विपक्ष को आप बदनाम कर रहे हो, उसके पहले आप बैठ कर सेटल कर लेना चाहिए। और देश में आज अफरा तफरी का माहौल है, वो नहीं रहना चाहिए। तो मोदी जी से मेरी यही विनती है बारंबार कि इस पर बैठ कर निर्णय ले ठोस और किसानों को बुलाए। आज किसान नहीं होता तो देश में अमेरिका वगैरह में जो हालत भोजन व्यवस्था की है, वो भोजन व्यवस्था यहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि घाटे का धंधा किसान कितना दिन सह पाएगा। आज तो सही रहा है, आपने अपने चुनाव प्रचार में बोला था किसान मर रहे, कांग्रेस अंधी सरकार है नहीं सुन रही है, तो आप आए, आप तो अच्छा करके दीजिए। वही चीज़ आप क्यों दोहरा रहे कि कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है? कांग्रेस गलत किया था, इसके लिए हार गई थी। आप उसको सही करिए, आप उसको उल्टा और गलत क्यों कर रहे हो?
ये मेरा मोदी जी से सीधा संदेश है। कोरोना महामारी की बात करें तो 1.5 साल होने को आ रहा है। कोरोना महामारी में केंद्र शासन की कैसी व्यवस्था थी? टोटल फेलियर थी, नोटबंदी जैसे थी। अब आपको बता दूं, ये कोरोना की जब शुरुआत हुई तो विपक्ष ने उनको सचेत किया था, उसके बावजूद भी ट्रम्प मीटिंग लाए और मस्जिद में इन्होंने परवानगी दे दिया और समय से खाली नहीं कराई। और दूसरी चीज़, मोदी जी ने सबसे बड़ी भूल जो की है वो देश कभी क्षमा नहीं करेगा। 22 मार्च 2020 रोजी इंडिया लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर जो रोड पे कमाने वाले थे उनको न रहने का ठिकाना रह गया, न गांव जाने का ठिकाना रह गया। सबसे त्रासदायक वो निर्णय था। लॉकडाउन करना कोई बुरी बात नहीं है। नोटबंदी 8 बजे रात को डिक्लेयर कर दिए, लॉकडाउन 10 बजे रात को डिक्लेयर कर दिए, बिना पर्यायी व्यवस्था किए। और लाखों पब्लिक मर गई। हर मेडिकल हॉस्पिटल चिल्लाता रहा कि ऑक्सीजन की कमी है, कमी है। मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल चिल्ला रहे थे। आज मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दबाव लाया, क्या किया कि कोई ऑक्सीजन से मरा नहीं, ऐसा रिपोर्ट दे दिया है। तो मोदी जी आप वापस राज्य सरकारों से रिपोर्ट मंगाइए और सही रिपोर्ट मंगाइए कि ऑक्सीजन से कितना मरे हैं, कोरोना से कितना मरे हैं। और कोरोना में मरने के बाद अदृश्य करके जो वर्ड आता है साफ और क्लियर शब्द में आना चाहिए। कोरोना में होने के बाद कितने पब्लिक को हार्ट अटैक आया, कितने, उदाहरण के तौर में बता रहा हूँ, आज के 15-20 दिन पहले नेस्को में कमलेश दीक्षित करके एक बच्चे को एडमिट किया, उसका कोरोना पॉजिटिव था। कोरोना पॉजिटिव में उसको पैरालाइज अटैक आया, नेस्को से ट्रांसफ़र करके केम अस्पताल में लेके गया, वहाँ उसको निगेटिव बताया गया, बोला गया हार्ट अटैक से मर गया। तो ये जो रिपोर्टें हैं इसको सही तरीके से निर्णय ले, क्योंकि आज एनटीजीआर टेस्ट करो, आरसीपीआर टेस्ट करो, 2 घंटा पहले चेक किया नेगेटिव बताता है, और नेक्स्ट दिन रिपोर्ट लेने जाओ वापस चेक करते हो तो पॉजिटिव बताता है। आपने पर्यायी व्यवस्था अभी भी नहीं की है। वैक्सीन का क्या ब्लैक मार्केटिंग हुआ, मोदी जी आप आज तक से लेके रवीश कुमार तक को आपने सबने बताया है कितनी बोगस वैक्सीनें लग गई। केंद्र सरकार ने आज महाराष्ट्र सरकार को थोड़ा बोला भी है कि उनको वापस वैक्सीन दिया जाए। तो ये आपके प्लानिंग में पूरी तरीके से फेलियर है कि डुप्लीकेट वैक्सीन इंडिया में आई कैसे। आज उस पर जो चर्चाएं हो रही, क्या सच्चाई है, क्या है, इसको केंद्र सरकार अपनी टीम लगा करके उसकी इंक्वायरी करे, जो बोगस का कारोबार किए उनके खिलाफ निर्णय ले। यही मेरा मोदी सरकार को कहना है। तो वहीं पे जानना चाहते कि केंद्र सरकार के शासनकाल में अपनी गरीबी बढ़ी है या घटी है? देखिए, ये तो मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि गरीबी बढ़ी है। मोदी जी ने 2-4 दिन पहले ही बोला था कि 84 करोड़ को मैं राशन दे रहा हूँ जनता को। 125 करोड़ जनता है जिसमें 84 करोड़ को दे रहे हो, तो इसका मतलब 84 करोड़ जनता कमा नहीं पा रही है आज। इसके लिए उनको राशन देने की बारी आ रही है या सुविधा दिया जा रहा है। तो उन्होंने खुद सिद्ध कर दिया कि गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ये मोदी जी ने ही सिद्ध किया है या उनके प्रवक्ताओं ने सिद्ध किया है। संबित पात्रा आज के 3 दिन पहले भी बोल रहे थे कि 84 करोड़ जनता को हम हर महीना राशन दे रहे हैं, सरकारी राशन वितरण दे रहे हैं। तो मोदी जी से मेरा विनती है कि देश के गरीबी हटाओ का नारा मत दो, आप गरीबों को ही हटा दे रहे हो, उनकी रोजी रोटी छीन करके।
आपने करोड़ों पब्लिक रोजगार को देने को बोल रहे थे, पकौड़ा तलवा रहे थे, लेकिन आज पकौड़ा भी नहीं तल पा रहे हैं हम। आज के रोजगार, बेरोजगार कामगार, और न उनको कोई रोजगार है, सब रोजगार आपका ठप है। तो मोदी जी कुछ कीजिए, देश का भला कीजिए। पब्लिक ने आपको बैठाया है, उसका तो लिहाज कीजिए, नहीं तो आप फिर पब्लिक में जाने वाले हो, तो पब्लिक उसका उत्तर आपको दे देगी। तो बात करते हैं कि महाराष्ट्र के कोकण शहर में बाढ़ आया, बाढ़ से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, तो केंद्र सरकार को क्या करनी चाहिए, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए मैडम, महाराष्ट्र इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट, आर्थिक राजधानी है, और सबसे ज़्यादा महसूल केंद्र को देती है, टैक्सेस केंद्र को। तो केंद्र की जवाबदारी है। यहाँ के महाराष्ट्र के सीएम ने पुनर्वसन की घोषणा की है, तो मैं मोदी जी से अनुरोध करूँगा कि सत्ता आपकी यहाँ है नहीं है, उसका परवाह न करते हुए 90% केंद्र से मदद करें, यही मैं अपेक्षा करता हूँ, जिससे यहाँ की जो दुर्घटनाएं हुई है दैविक, उसमें किसी का दोष नहीं है। पुनर्वसन में केंद्र 90% सहयोग दे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे दिनेश सिंह जी, जिनसे हम बात किए और उन्होंने बहुत सारे मुख्य बातों पे चर्चा की है। और ऐसी खबरों के लिए मुंबई का स्वाभिमान के साथ जुड़े रहिए।